एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग्स। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत ही मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और आज क्या है ना कि हमारे घर पे सुबह सुबह ही सारा काम तो हो ही चुका है, प्लस नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है। रेडी हो चुके हैं। इधर हस्बैंड जी रेडी हो चुके हैं अपने काम में जाने के लिए, और मेरा मोबाइल का जो प्रॉब्लम है वो बरकरार है। उसी के साथ ही मुझे रीटेक बार बार करना पड़ ही रहा है। और सुबह क्या है कि पापा का एक मूवी देखना भी ख़त्म हो गया है, और साथ में हम लोग सबका नाश्ता भी हो गया है। मम्मी इस साइड में इधर ये फल काट रही है, क्योंकि ना हस्बैंड जी संडे को लेने गए थे ना मम्मी पापा को, तो वहीं से ही लेकर के आए थे फल। और अब तक, आज फ्राइडे हो गया, अब तक ऐसे ही रखा हुआ है, रखा ही हुआ है, खाना ही नहीं हो रहा है। सब खराब हो जाएगा तो कब खाएंगे? इतना सब कुछ, ये आइटम वो आइटम, ये खाना है वो खाना है, ये सब कर करके ना छोटा मोटा चीज़ ये सब खाने में हम लोग भूल ही जा रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि ये सब चीज़ हम लोग अकेले खुद खाएं तो वो मन नहीं मानता है। फिर पापा मम्मी आते हैं, वो लोग के लिए मैं जुगाड़ करके रखती हूँ, मतलब सोचती हूँ कि ये खिलाऊंगी, ये बनाऊंगी, ऐसे ऐसे करूँगी, तो उसी हिसाब से ही चलता है। लेकिन टाइम भी कम होता है, तो फिर खाने का आइटम भी बढ़ जाता है। होता है ना मन कि ये खाना है वो खाना है। जैसे पापा को मन था कि इलिश फिश खाना है, हिल्सा मछली, जो कि वहाँ पे महंगा मिलता है लेकिन यहाँ थोड़ा सस्ता मिलता है, तो हम लोग भी अलग से कभी खरीद के खाते नहीं हैं। पापा आए हैं तभी हुआ है। तो ऐसे ही है, कुछ कुछ चीज़ अकेले ये सब खाने का मन नहीं करता है, और इतना सारा खाने का आइटम बनाने का मन भी नहीं करता है। 4-5 लोग होते हैं तो बनाने का मन भी करता है और इन्जॉय भी कर पाते हैं। लाइफ में क्या है, ये सब कुछ भी नहीं है। खाना पीना ये सब तो होते रहेगा, लेकिन एक साथ मिल के जो बैठ के जो बात होता है, तो यही सबसे बड़ा चीज़ होता है, और कुछ भी नहीं। तो इसी के साथ में ही चलिए आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। एंड आई होप आप लोग को आज का ये ब्लॉग देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इधर ये टीवी चल रहा है। अभी क्या है ना कि छठ आ रहा है, दिवाली गया, इसके बाद छठ का तैयारी होता है। तो छठ गीत मुझे ऑल टाइम फेवरेट है, हमेशा से ही अच्छा लगता है, और एक अलग ही इमोशन जुड़ा हुआ है। छठ का गाना सुनने से ही ना एक अलग ही इमोशनल टाइप से फीलिंग आता है। प्लस क्या है कि शाम का हम लोग का एक प्रोग्राम है, देखते हैं वो हो पाता है कि नहीं। पापा तो बोल रहे हैं, मैं भी राज़ी हूँ, हस्बैंड जी भी राज़ी है। मम्मी से हम लोग पूछे नहीं हैं, मम्मी का अभी बचा हुआ है। इस साइड में बना है चावल, और ये रहा करेला आलू फ्राई, जो कि मैं आप लोगों को दिखाई ही थी, और ये रहा परवल फ्राई। इस साइड में ये रहा बड़ा आलू, जिसको मैं फ्राई करके रखी हूँ। गोटा में दिखाई थी, ये मिट्टी के नीचे ना बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसको सूरन की तरह ही खाते हैं, एक तरीके से इसको सूरन भी मान सकते हैं। तो ये बड़ा आलू को अच्छे से मैं फ्राई कर ली हूँ। इस साइड में इसका ये मसाला बन रहा है। ये वाला क्या है ना कि वेज बन रहा है, इसमें प्याज लहसुन मैं ऐड नहीं की हूँ। मम्मी के लिए बन रहा है ये सब्जी, तो इसको मैं कुकर में ही बना रही हूँ। ये बड़ी और बड़ा आलू एक साथ में ही बनेगा। और इधर मैं आलू फ्राई कर रही हूँ चिकन बनाने के लिए। और ये रहा साग, साग भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, अभी मैं उतार लूँगी। ये भी प्योर वेज ही बन रहा है, इसमें प्याज लहसुन वगैरह ये सब कुछ भी मैं ऐड नहीं की हूँ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ना लास्ट में मैं चिकन बनाने वाली हूँ, इसीलिए ये सब मैं ना जल्दी जल्दी कर ली हूँ। और 3 चूल्हा रहता है ना, तो जल्दी ही बन जाता है, आराम से 3 चूल्हा में बैठा देती हूँ बनने के लिए, तो जल्दी जल्दी बन जाता है। लेकिन ये है कि पहले से जुगाड़ करके रखना पड़ता है, सारा प्रिपरेशन पहले से करके रखना पड़ता है, जिससे क्या है कि जल्दी जल्दी फिर बनाने में ईजी होता है। चलिए इसको मैं उतार लेती हूँ। इस साइड में मम्मी मोबाइल देख रही है, पापा भी नहाए नहीं है, नहाएंगे। और इधर मैं चिकन बनाने के लिए जो जो मसाला लगेगा सब मैं रेडी करके रखी हूँ।
बड़ा आलू और बड़ी का सब्जी इधर बन चुका है। इस साइड में मैं चिकन का मसाला अच्छे से इसको फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैं ना गोटा गोटा लहसुन डाली हूँ, साथ में सूखा मिर्ची, तेज़पत्ता, गरम मसाला, जीरा से तड़का लगाने के बाद इसमें प्याज लहसुन का पेस्ट डाली हूँ। साथ में ही अदरक, मिर्ची, टमाटर, हल्दी, नमक ये सब डाल के अच्छे से इसको मैं कुक कर ले रही हूँ। अभी देख लीजिए कि इसमें ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालूँगी ये दही से मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो अलग से इसमें भी दही डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाली क्योंकि दही फट भी जाता है ना, तो इसी वजह से ही मैं इसी में ही मिक्स करके रखी थी। अब मैं डाल दूँगी। इतना ही ज़्यादा धूप उधर से आ रहा है ना कि क्या ही बोलूँ, और नीचे के फर्श में पड़ रहा है ना तो पूरे मेरे आँख में चमक रहा है। ऐसे इधर का मौसम अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है। कैसे दिन में इतना ही ज़्यादा धूप रहेगा, इतना ही ज़्यादा धूप है कि इंसान बाहर नहीं निकल सकता। जैसे गर्मी में लू नहीं चलता है उस टाइप का लगता है, बाहर जाने से ही शरीर जलने लगता है। और रात में पूरा मौसम ठंडा कर देता है, ओस गिरता है, सुबह के 8 से 9 बजे तक ओस हटता नहीं है। तो यहाँ का मौसम अभी इस तरीके से चल रहा है। अभी मेरा लगभग पूरा खाना बन चुका है और 2 बजने वाला है। अभी लगभग 1:45 ही बज रहा है, यह समझ लीजिए। हस्बैंड जी फ़ोन किए थे, वो आ रहे हैं। पापा इतना लेट कभी भी खाना नहीं खाते हैं, कभी भी नहीं घर में। उनका खाना तो 1 बजे तक हो भी जाता है, कभी कोई तो 12 बजे ही खाना खा लेते हैं। तो उनका यही आदत है। तो भी क्या कर सकते हैं, हस्बैंड जी का भी उधर वो भी तो अपना थोड़ा बहुत काम करके ही आएंगे ना, तो इसी वजह से ही अभी लेट हो रहा है। और सुबह नाश्ता किए थे हम लोग। आज नाश्ते में क्या है ना, वो जो सेवई होता है ना, तो उसी को ही मैं बनाई थी। मीठा वाला नहीं, लेकिन नमकीन वाला बनाई थी। तो उसी को ही हम लोग, मम्मी पापा और मैं खाए। साथ में हस्बैंड जी तो वहीं नाश्ता कर लिए थे अपना काम के साइड में ही। सब कुछ हो चुका है, बस एक चीज़ बचा हुआ है, वो भी चटनी बनाना। सब कुछ तैयारी करके रखी हूँ। मिर्ची आएगा तो चटनी बनेगा। पता है कल से क्या हो गया, हरा मिर्ची ख़त्म हो गया, तो मैं सूखा मिर्ची से ही जितना हो सके मैं खाना वगैरह ये सब मैं बना ली। इतने बार हम लोग आना जाना कर रहे हैं इधर उधर, लेकिन मिर्ची नहीं ला पाए हैं। कल पापा मार्केट गए थे, बोलने ही भूल गई, याद ही नहीं था। तो ऐसे ही होता है, कुछ ना कुछ चीज़ छूट ही जाता है और बनता नहीं है। तो अभी हस्बैंड जी को बोली हूँ मिर्ची लाने के लिए, तो वो मिर्ची लेके आ रहे हैं। उसको दे दीजिए तो एक खाएगा वो। ये पता है, कुत्ता को हम लोग देते हैं ना खाना वगैरह, नहीं खाता है, उठा के दूसरे जगह ले जाके रख देगा, लेकिन खाएगा नहीं। पता नहीं क्यों, नहीं खाने के लिए होता है। दूसरे लोग खाते हैं ना, ये नहीं खाता। वो देख लीजिए, मुंह घुमा के सो जाएगा। ये लोग पता है रानी लोग को खोज रहे हैं, लग रहा है। नीचे जो लोग रहते थे ना, शायद वो लोग को खोज रहे हैं। वो लोग तो यहाँ से खाली करके चले गए हैं। ये रहा आलू बड़ी का सब्जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। मैं थोड़ा सा चेक करके देखी हूँ। और इस साइड में ये रहा, ये चिकन बन करके रेडी है। The next day. ওরকম ভালো লাগে না, চলে যাবে। সত্যি এগুলো আমি ঘরে পেয়েছি না বুঝবার 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 হ্যাঁ ঠিকই আছে। চাকরি 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 हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी लगभग 6:30 बज रहा है और मैं आप लोग को बोली थी ना कि शाम का भी कुछ एक प्रोग्राम है, तो वो प्रोग्राम नहीं हो पाया। आज शाम को क्या है ना कि मम्मी पापा जाने वाले हैं, तो वो मैं बोली थी प्रोग्राम होने के बाद कल शाम को। तो कल शाम को मैं कोई भी ब्लॉग और कंटिन्यू नहीं की हूँ,
क्योंकि मम्मी का थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था और हम लोग जाने वाले थे पार्क में। पापा गए हैं, हम लोग दोनों तो गए ही हैं। हमारा जो यहाँ पर बड़े दरिया है वहाँ पर तो हम लोग गए ही हैं। बाद बाकी क्या है ना कि मम्मी नहीं गई थी, तो मम्मी का तबीयत ख़राब हो रहा था, तो इसी वजह से क्या है ना कि मम्मी को मैं डॉक्टर के पास भेज दी और उनको इंजेक्शन वगैरह लगा, यही सभी। और टिकट आज का था, तो मैं सोची कि घूमना फिरना तो होते रहेगा, पहले अपना बॉडी, अपना शरीर है वो अगर फिट रहे ना तो फिर सब कुछ ठीक है। तो इसी वजह से क्या है ना कि मम्मी को मैं भेज दी वहाँ पर, और उसके बाद मैं कोई भी ब्लॉग कंटिन्यू नहीं की हूँ। आज सुबह से ही क्या है ना कि यही सब पैकिंग वगैरह ये सब में ही लगे हुए थे, तो और कुछ मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ। दोपहर का हम लोग का पूरा प्योर वेज था, तो वही सभी क्या है ना कि मम्मी को मैं पैक करके दी हूँ। वैसे पनीर सब्जी बनाई थी, पकौड़ा बनाई थी, चटनी था, सेवई बनाई थी और फूल गोभी का भाजी बनाई थी मैं। तो पनीर वगैरह ये सब नहीं ले जाइए क्योंकि वो करी वाला सब्जी है। मम्मी लोग को सिर्फ मैं दे दी हूँ फूल गोभी का सब्जी और साथ में ही सेवई, बस और कुछ नहीं। रोटी बना दी हूँ अभी, तो वही वो लोग ट्रेन में भी खा ही लेंगे। इधर हस्बैंड जी भी रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ। पापा मम्मी तो पहले से ही रेडी हो रखे हैं। तो पापा तो अभी निकल भी जा रहे थे घर से कि मैं जा रहा हूँ नीचे रेडी होके, तुम लोग आओ बाद में। तो ऐसा थोड़ी होता है, तो बोले कि रुको थोड़ा सा, जाना तो है ही, थोड़ा सा घर में और रुक के जाओ, तो मेरा घर अभी खाली खाली हो जाएगा। तो अभी हम लोग छोड़ने के लिए जा रहे हैं रेलवे स्टेशन में। तो ट्रेन वैसे कहना कि 9 बजे है, 6:30 बज रहा है, तो पहले ही निकलना की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जाके भी काम है। हम लोग थोड़ा सा मार्केट में भी घुसेंगे वहाँ पर, और बस में जाएंगे 2 लोग, पापा और मैं। बस में चले जाएंगे, मम्मी और हस्बैंड जी जाएंगे स्कूटी में। तो ये लोग दोनों तो पहुंच जाएंगे अपने टाइम पे। बस मिले नहीं मिले, कहाँ पे रुकेगा नहीं रुकेगा, बस तो रुकते रुकते जाता है। तो इसी वजह से हम लोग पहले ही निकल रहे हैं अपने हाथ में टाइम लेके। पहले वहाँ जाके बैठे रहेंगे, घर में भी गर्मी लग रहा है, क्या ही करेंगे, थोड़ा बहुत बातचीत भी हो ही जाएगा। तो चलिए देखते रहिए। अभी हम लोग सब कोई मिल के घर से निकलते हैं, और मेरी मुन्नू को पूरा एकदम पता चल गया है कि जाने वाले हैं। वो पूरा एकदम शांत हो गई है, बदमाशी नहीं कर रही है, देख रही है, सुन रही है कि क्या क्या बोल रहे हैं हम लोग। बेचारी सोई हुई है, और ये महारानी छत में भाग गई थी, इसको पकड़ के लेकर के आए हैं अभी। तो अभी उसको भूख लग गया है, इतना टाइम भूख नहीं लग रहा था। ये बैठे हुए हैं, इनका बात सुनिए। ताला चाबी पहले से ही ये रेडी है जाने के लिए। कब जाएंगे, कब घर जाएंगे? तो बस आश्ती थाक पे ना। हाँ तो हाँ, मेरा दुपट्टा उसी में ही रह गया है। उधर मम्मी पूजा कर रही, तुम्हारा माला ने सो तो हम लोग तैयार। दाड़ा होता है वो निये जावे खाने धीरे धीरे। हाँ, ये लोग का ट्रेन छूट जा रहा है अभी से ही। को ले जाइए, मम्मी नहीं सकेगी, बस में झटका लगेगा ना। ভালো করে আসো, ठीक है, আমরা যাই। पापा उधर आगे आगे चले गए हैं, ये रहे। तो निये जाओ। पापा मम्मी को स्टेशन में बैठा करके हम लोग आ गए हैं साइड में ही। यहाँ पर मार्केट लगा हुआ है, भिलाई का सब्जी मंडी, और यहाँ पर फल मंडी भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है ना कि मुझे दिया लेना था, लेकिन वो इंसान नहीं थे जो वहाँ के दुकानदार थे, वो कहीं और चले गए थे, तो इसी वजह से नहीं ले पाई।
अभी हम लोग इधर अंदर साइड में गली में घुस गए हैं। यहाँ से हम लोगों को लेना है ड्रैगन फ्रूट, जो कि पापा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ड्रैगन फ्रूट अंबिकापुर में भी मिलता है, लेकिन वहाँ पर कहाँ ही खोजने जाएंगे। तो अभी हम लोग स्टेशन में आए हैं, स्टेशन के बगल में ही फल वगैरह अच्छा मिल जाता है, तो हम लोग यहीं से ही ड्रैगन फ्रूट ले लेंगे। साथ में ही घर के लिए क्या है ना कि मैं फल वगैरह भी ले लूँगी हमारे लिए। केला यहाँ से ले लेंगे और बाद बाकी फल तो है ही। इधर हम लोग दिया भी ले रहे हैं, जो कि डिज़ाइन वाला मुझे बहुत ही अच्छा सुंदर सुंदर मिल गया है। स्टेशन में बैठकर इंतज़ार करते करते बातें करते करते कब ट्रेन आने का वक्त हो गया पता ही नहीं चला। अभी अनाउंसमेंट हो गया है, तो हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर, जिस साइड में हमारा कोच पड़ेगा, हमारा नहीं मम्मी पापा का। बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है, दिल बैठा जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि काश नहीं जाते, क्योंकि इस बार आने के बाद ना बहुत जल्दी ही जा रहे हैं। 1 हफ्ता ही हुआ है और इसी बीच चले जा रहे हैं। सच बात बताऊं तो मेरी लाइफ में इन तीनों के सिवा और कोई भी नहीं है, ना मेंटली ना फिज़िकली। मुझे किसी तरफ से भी कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं इन तीनों के साथ लड़ूं झगड़ूं, चाहे लोग के साथ मैं प्यार करूं, कुछ भी बोलूं, जैसे भी हूं मैं, मुझे ये लोग एक्सेप्ट किए हैं अपनी लाइफ में। तो इन लोगों से बढ़कर मेरी लाइफ में और कोई भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी में किसी के लिए और कभी कोई जगह हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैं देखी हूँ, चाहे जैसे भी हो मेरे मम्मी पापा, जैसे भी हो मेरे हस्बैंड, सिचुएशन में हर एक पल में मेरे साथ में रहे हैं, जो कि मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी और कभी भी उस चीज़ को मैं नकार नहीं पाऊँगी। धीरे धीरे जाते जाते सारा वो सब कुछ मुझे याद आते जा रहा है। इस बार का क्या है ना कि हम लोग बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किए हैं एक साथ में, और बहुत ही कम समय था ना, तो इसीलिए मुझे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। जस्ट हम लोग घर में पहुँचे हैं, 9:40 हो रहा है। हम लोग यहाँ पर घर पहुँचते पहुँचते मम्मी पापा दोनों ही रायपुर तक पहुँच गए हैं और अपना खाना भी खा लिए हैं। तो अभी जस्ट मैं उन लोगों को फ़ोन करके बोल भी दी, और मेरा आँख मुँह का हालत देखे आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। क्या ही बोलूँ, बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बार क्या है ना कि पापा पूरा 1 साल बाद आए थे और मम्मी जनवरी में आई हुई थी, और उसके बाद हम लोग मिले भी नहीं, मतलब थोड़ा लंबा ही गैप हो गया था। प्लस क्या है ना कि आने के बाद 1 हफ्ता कैसे बीता ना, मतलब पता ही नहीं चला। हम लोग पिछले 3-4 महीने से सोच रहे थे, पापा ही हम लोग को बुला रहे थे वहाँ पर, मम्मी बुला रही थी कि आओ तुम लोग एक बार घूम के जाओ। मैं तो कितना साल हो गया, मतलब 1.5 साल से भी ऊपर हो गया है, लगभग 2 साल होने वाला है, मैं वहाँ पर गई नहीं हूँ।
अपना घर में। और इसी वजह से क्या है ना कि पापा मम्मी दोनों ही बोल रहे थे तुम लोग आ जाओ, तुम लोग आ जाओ। तो हम लोग उस टाइम नहीं जा पाए क्योंकि फिर इधर दुर्गा पूजा था, ये सब कुछ था, तो उस टाइम हो नहीं पाया। हस्बैंड जी के काम के तरफ में भी थोड़ा सा प्रेशर था, तो हम लोग बोले कि गणेश पूजा में आना, तो पापा मम्मी राजी नहीं हुए। तो बोले कि ठीक है तुम लोग दिवाली में ही आना, एक ही बार में ही, तो वही ठीक रहेगा सबके लिए, क्योंकि दिवाली का क्या है इधर उधर घूमने जाना नहीं होता है, घर में ही सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो 3-4 महीने का जो प्लानिंग प्लॉटिंग, फिर ये जुगाड़ करके रखना, वो जुगाड़ करके रखना, कि क्या क्या खाना है वो सब रखना जुगाड़ करके, मैं क्या बोलूँ, मैं कैमरे में भी नहीं देख पा रही हूँ। अभी मेरा दिन कैसे बीतेगा कल का मेरे को नहीं पता, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले बात करना, ये है वो है, इस चीज़ के बारे में बात करना, उस चीज़ के बारे में बात करना, फिर क्या खाना बनेगा, क्या क्या खाएंगे, ये सब का फिर मेनू पूरा बताना। कहते हैं ना कि जिसके लाइफ में कोई नहीं होता है ना, तो वो हमेशा अकेला ही होता है, अकेला ही फील करता है। तो फिर से मेरा मतलब अकेले का ज़िंदगी स्टार्ट हो जाएगा, वही अकेले ही रहना। हस्बैंड तो चले जाते हैं काम में, वो कितने ही देर तक घर में रहेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। बस बोलने के लिए, कहने के लिए और कुछ भी नहीं है। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। बाय।